एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एक नया सब्जेक्ट एमकॉम का। एमकॉम फर्स्ट सेम के अंदर ये सब्जेक्ट आता है, थ्योरी का सब्जेक्ट है ये। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे यूनिट फर्स्ट स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप्स ऑफ मैनेजमेंट, evaluation of management thoughts, function of management, planning, organizing, staffing, directing, controlling, decision making process and its implementations, rationality in the decision making, managerial ethics, social responsibilities। ये सारे फर्स्ट यूनिट के हमारे टॉपिक्स हैं। हमारी आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। First of all, what is the meaning of management? F.W. Taylor says that management is the art of knowing what you want to do and then seeing that it is done in the best and cheapest way. मैनेजमेंट एक आर्ट होती है, एक चीज़ को देखने के लिए कि आपको क्या करना है और आप इस तरीके से करें कि वो आपके ज़्यादा पैसे भी ना लगे और आपका काम भी बहुत ज़्यादा एक बेस्ट वे में हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप किसी स्कूल को रन कर रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि कौन सी क्लास कहाँ होगी। फॉर एग्जांपल, जो छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी क्लास जो होती है हमारी, उसके अंदर क्या होगा, प्री नर्सरी, नर्सरी, वो हम ये सोचेंगे कि हमने प्लान किया कि वो नीचे वाले फ्लोर पे होगी, उसके बाद फर्स्ट टू फिफ्थ ऊपर वाले फ्लोर पे होगी, उसके बाद जो सिक्स टू टेंथ के या ट्वेल्थ के जो बच्चे होंगे वो उससे ऊपर वाले फ्लोर पे होंगे। तो वो चीज़ क्या होगी, हमारी प्लानिंग। देन हम उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरीके से हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ रिसेप्शन होगा, यहाँ स्टाफ रूम होगा, यहाँ इनकी कैंटीन होगी, यहाँ वॉशरूम, यहाँ जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो सारी चीज़ें कहाँ कहाँ होंगी, उन चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उनको क्या करेंगे, स्टाफिंग करेंगे कि हमें किस टीचर को रिक्रूट करना है, कि भाई हमें पीजी के टीचर चाहिए, पीजीटी के टीचर चाहिए, कौन से हमें टीचर चाहिए हैं, कि भाई हमें छोटे बच्चों के टीचर चाहिए, पीजीटी के चाहिए, पीजीटी के चाहिए। तो उनको हम रिक्रूट करेंगे, स्टाफिंग करेंगे। देन हम क्या करेंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे कि आपको किस वे के अंदर काम करना है, कि आपको इस क्लास को आप डायरेक्ट करेंगे, इस क्लास को जिसको हम बोलते हैं क्लास इंचार्ज, कि ये हमारी क्लास को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। डायरेक्ट करने के बाद उनको कंट्रोल कौन करता है, उनको कंट्रोल करने के लिए चाहिए हमें प्रिंसिपल। वो कौन होगा, वो उनको कंट्रोल करेगा, उनका सारा काम एक अच्छे तरीके से मैनेज करके चलेगा। तो वो होती है मैनेजमेंट, एक चीज़ को अच्छे से करना एंड उस चीज़ को समझना कि पहले हमें करना क्या है और उसको चीपेस्ट वे में करना। Another definition given by Henry Fayol: to manage is to forecast and to plans, to organize, to command, to coordinate and to control. हेनरी फ्यूल क्या करता है, मैनेज करना, चीज़ों को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड देना, उनको कोऑर्डिनेट करना एंड कंट्रोल करना, जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक एक्टिविटी होती है जो हम परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि भाई हमें कितना मटेरियल चाहिए, कितनी हमें मशीनरी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्कूल का एग्जाम्पल लिया था, तो अभी हमें पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमें कितना मटेरियल चाहिए, हमें बेंचेस कितने चाहिए, हमें चेयर कितनी चाहिए, हमारे पास टीचर्स कितने हैं, हमें लेक्चर स्टैंड कितने चाहिए, हमें जो बोर्ड है वो कितने चाहिए, हमें चौक भी चाहिए, हर चीज़ चाहिएगी हमें एक बार तो। देन हम क्या चीज़ देखेंगे कि हमें मशीन्स कितनी चाहिए, हमें कितनी वैन चाहिए, कितनी हमें बसेस चाहिए हैं, बस कितनी चाहिए, वैन कितनी चाहिए, वो सब चीज़ें भी हम मैनेज करके चलेंगे, देखेंगे। देन फिर हम ये देखेंगे कि हमें पैसा कितना चाहिए इस चीज़ को लगाने के अंदर। हम इसको लगाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें पैसा कितना चाहिएगा। वो सब चीज़ें एक मैनेजमेंट के अंदर आती है। हम उन चीज़ों को, वो एक एक्टिविटी होती है, उन चीज़ों को हम मैनेज करके चलते हैं। एन एक्टिविटी इज एन ascertain of energy with delegations. Management infuse creativity in man, material, machines and money have no life in them. मैन, अभी हमें ये भी तो देखना पड़ेगा, मैन पावर हमें कितनी चाहिए, कितनी हमें मेल स्टाफ चाहिए, कितना हमें फीमेल स्टाफ चाहिए, और कितने मतलब हमें, और जैसे कि एक मेल फीमेल जो टीचिंग के लिए नहीं, उसके बाद हमें सफाई के लिए भी चाहिए, हमें कैंटीन के अंदर भी चाहिए हैं, और सारी चीज़ें के अंदर वो हमें कितना, हमें बंदों को रिक्रूट करना पड़ेगा, कितने हमें उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा उनके अंदर से। Management as a process. According to Dalton E. McFarland, management is a process by which managers creates, direct, maintain and operates purposive organizations through systematic, coordinated and cooperative human efforts. मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर
जो मैनेजर होता है वो चीज़ों को डायरेक्ट करता है, मेंटेन करता है, उसको ऑपरेट करता है कि हमें किस तरीके से काम करना है एंड उनको ऑर्गेनाइज़ करता है एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर और कोऑर्डिनेशन के अंदर अपने ह्यूमन एफर्ट्स को, जितने भी ह्यूमन एफर्ट्स हमारे काम करें, उनको काम में लगाता है। अभी इसी चीज़ का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जो हमने एग्ज़ाम्पल स्टार्ट कर रखा है उसके अंदर ही, कि स्कूल के अंदर मैनेजर कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। वो क्या करेगा कि अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसने एक बंदा रिक्रूट किया कि भई आपको सारी सीटिंग प्लान बनानी पड़ेगी कि यहाँ ये बच्चे बैठेंगे, यहाँ ये बैठेंगे। देन जो टीचर्स हैं, उनकी फर्स्ट लेक्चर किस क्लास के अंदर किसका होगा, सेकंड लेक्चर किसका होगा, वेकेंट लेक्चर किसका होगा। जैसे उनकी भी तो ड्यूटीज़ होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर एब्सेंट है तो उसका वो क्या काम करेगा, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। देन उसको मेंटेन करके रखते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर एब्सेंट है तो उसकी वजह कौन-सा टीचर आएगा, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको एंड ऑपरेट करेंगे उनको परपेसिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थ्रू अ सिस्टमैटिक एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर, मतलब कोऑर्डिनेशन बना रहे उनके अंदर एंड कोऑपरेट करेंगे ह्यूमन एफर्ट्स। जो लोग हैं वो भी उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक टीचर नहीं आया है तो दूसरा टीचर उसके साथ कोऑपरेट करेगा, वो जाके वहाँ पे लेक्चर लेके आएगा। Many other writers like James Landy, Joseph Massey, Theo Hammonds, Conch, and O. Daniels, George R. Terry, etc., takes management as a process, will defining it. A process is a course of actions. It is a method of operations. Management is the activity which plans, organizes, and controls and operations of the basic elements of man, material, machines, method, money, and markets, providing, directing, and coordinations, and giving leadership to human efforts so as to achieve the sought objective of the enterprises. ये जो हमारे राइटर्स हैं इन्होंने ये बोला है कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम वही है मैन, मटेरियल, मशीन्स, मेथड्स, मनी एंड मार्केट्स को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको किस डायरेक्शन के अंदर काम करना है, कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करना है, गिवन लीडरशिप्स, मतलब उनको लीडरशिप प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्कूल का एग्जांपल लिया, अब हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर भी सेम चीज़ें होती हैं। अभी उनको मैनेज करने के लिए जो ऊपर के जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो होते हैं, जो स्टाफ होता है, उसके ऊपर भी तो स्टाफ होता है, जो मेन जो डॉक्टर होता है, तो वो उसके नीचे और स्टाफ काम करता है, उसके नीचे जो नर्स, कंपाउंडर वगैरह होते हैं, वो सब काम करते हैं। तो वो मैन मटेरियल्स और मशीनरीज़ जो उनके पास होते हैं, इक्विपमेंट्स जो उनके पास होते हैं, देन उनको कौन-सा मेथड यूज़ करना है। कोई बंदा ट्रेनिंग पे आया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल के अंदर भी ट्रेनिंग पे लोग आते हैं, तो उस ट्रेनिंग के अंदर कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसके आप मतलब उसको नहीं आता है, अभी ट्रेनिंग कर रहा है वो, और किसी को आपने ऐसा इंजेक्शन लगा दिया तो वो दिक्कत हो जाती है उन लोगों को। तो वो उस इंसान को दिक्कत नहीं होगी जिसने इंजेक्शन लगाया है, बट जो ऊपर के लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनको दिक्कत होगी क्योंकि उन्होंने बताया नहीं या फिर उनको खुद लगाना चाहिए था। तो दैट्स व्हाई तो बहुत सी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं एंड डायरेक्ट करना पड़ता है उनको और कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करना पड़ता है, लीडरशिप रखनी पड़ती है। अगर वो ऊपर वाला डॉक्टर है, फॉर एग्जांपल आपकी ड्यूटी होती है 8 से 5, 8 बजे से 5 बजे तक होती है, 8 वो आपकी जो ड्यूटी होती है 8 टू 5 तक, तो वो आप ये तो नहीं है जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो उस चीज़ को देखेगा, नहीं। जो नीचे के जो डॉक्टर होते हैं जैसे बीएमएस वगैरह होते हैं, तो वो उन चीज़ों को देखेंगे कि आप अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनको आपको आपका लीडर बन के आपके एफर्ट्स को दिखाएगा कि आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी संडे की भी छुट्टी नहीं होती है। तो दैट्स वाई, क्योंकि डॉक्टर की छुट्टी कभी नहीं होती है, वो सारे 6 7 के 7 दिन काम ही करते हैं। हमारी तो फिर भी हो जाती है, बट डॉक्टर्स की कोई भी छुट्टी नहीं होती है। तो दैट्स व्हाई इसके बाद है मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ए मेंटल एंड मोरल ट्रेनिंग्स। थस मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन मीन्स अ फील्ड ऑफ स्टडी विच इंक्लूड्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, टेक्निक, फंक्शंस एंड अ प्रॉब्लम। मैनेजमेंट एक ब्रांच होती है नॉलेज के इंस्ट्रक्शंस की, क्योंकि मैनेजमेंट सबसे पहले हम मैनेजर क्या करेगा, प्लानिंग करेगा हर एक चीज़ को। तो उसके पास इंस्ट्रक्शन सारी हैं, उसके पास नॉलेज सारी है कि नॉलेज के अंदर सारी चीज़ें रहेंगी कि ये बंदा यहाँ काम कर रहा है, ये बंदा यहाँ काम कर रहा है, ये टीचर यहाँ पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्कूल का एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो ये टीचर यहाँ पे है, ये टीचर यहाँ पे है। तो उसके पास नॉलेज है हर चीज़ की। उसको पता है कौन-सा टीचर कहाँ जाके क्या करवा सकता है। उनको इंस्ट्रक्ट कर सकता है मैनेजमेंट के अंदर, भई वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवा सकता है कि ये बंदा अगर यहाँ जाएगा तो काम आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने हॉस्पिटल का एग्ज़ाम्पल लिया था कि अगर कोई ऐसा इमरजेंसी केस आ गया है कि जिसको ना तो बीएमएस सँभाल सकता है, ना नीचे के कोई भी डॉक्टर सँभाल सकता है, तो उनको पता है कि ये जो केस है, ये एमबीबीएस जो डॉक्टर है वही सँभाल पाएगा, तो वो उन्हीं को बताएँगे, वो उन्हीं को इंस्ट्रक्ट करेंगे, उन्हीं को बताएँगे हर एक चीज़।
Next point was management as a group. There is a concept which refers to management as an individual or a group of individual who performs the managerial functions. मैनेजमेंट एक ग्रुप होता है बहुत से लोगों का, एक इंडिविजुअल और उनके साथ एक ग्रुप मिलके काम करता है, तभी आप चीज़ों को मैनेज कर पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने स्कूल का ही एग्ज़ाम्पल लिया था कि प्रिंसिपल है, अकेला प्रिंसिपल कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आप ग्रुप में काम करेंगे, सारे टीचर उनको कोऑपरेट करेंगे, तभी वो कोई काम अच्छे से कर पाएगा। इन अदर वर्ड्स इट बिकम अ सिनोनियम ऑफ द वर्ड मैनेजर्स, जिसको हम मैनेजर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप होटल के अंदर खाना खाने जाते हैं, तो जो होटल का स्टाफ होता है उनके ऊपर मैनेजर होता है। वो भी तो उसको पता होता है कि भई आपको किस तरीके से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वो सॉल्व करके देगा। लेकिन अगर मैनेजर ही, अभी फॉर एग्जांपल मैनेजर की कोई बात नहीं मानता है, तो वो नीचे का स्टाफ कोई भी बात नहीं मानता है, तो आप उस होटल को कैसे रन कर पाएँगे? अगर मैनेजर की हर एक बंदा इंस्ट्रक्शन सुन रहा है, वो हर एक बंदा मान रहा है हर एक बात, तभी वो उस होटल को अपनी जो लेवल है, जहाँ तक उनको पहुँचाना है, वहीं तक वो पहुँचा पाएँगे। In our societies, there are the different groups, classes of people who performs different set of activity like teachers, doctors and lawyer etc. हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे ग्रुप एंड क्लासेस होते हैं जो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं टीचर का, डॉक्टर का एंड लॉयर्स एक्सेट्रा। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स 20th century is marketed in the history as the era of scientific management. The recent emphasis should not create the impressions that it is the phenomena of these centuries along as attempts as a solving management problems date back into the antiquate 20th सेंचुरी मार्केटेड जो हिस्ट्री है उसके अंदर बताया गया है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो इम्फेसिस करती है किस चीज़ के अंदर, क्रिएट करना अपना इम्प्रेशन, कि भाई आपका इम्प्रेशन अच्छा जाए, किसी के ऊपर भी आप इम्प्रेशन जमा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे खाना खाने जाते हो, अगर आपको खाना पसंद नहीं आता, वो इम्प्रेशन बैठ जाता है, आप दोबारा वहाँ खाना खाने नहीं जाएंगे। और आप वहाँ जा रहे हो और आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई गई हैं और आपको अच्छा खाना प्रोवाइड करवाया गया है, तो आप दोबारा भी सोचोगे कि यार वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है, हम वहाँ जाएंगे। तो वही चीज़ें हैं। अभी आप किसी स्कूल के अंदर आपने अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया फॉर एग्जाम्पल, तो अगर वो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ रहा है या फिर टीचर्स अच्छे नहीं है, स्टाफ अच्छा नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है, अच्छे से नोटबुक चेक नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप क्या सोचोगे कि इस साल रख लेते हैं, अगले साल हम अपने बच्चे को अलग कोई स्कूल में शिफ्ट कर देंगे। तो वही चीज़ें, इंप्रेशन जाना चाहिए, इंप्रेशन अच्छा जाएगा तो वो भी उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। The importance of organizations and administrations in the bureaucratic states of antiquity in the evidence on the interpretations of the earlier occupations predating specs as early as the 13th BC. The following factors in particular having contributed to the needs of management development in the present era. ये बहुत से फैक्टर्स हमें दिए गए हैं जो हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं मैनेजर डेवलपमेंट के अंदर। फर्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर्स। वर्ल्ड वॉर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, ग्रोइंग कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ रहा है, उस वजह से फ़र्क पड़ रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस, कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं बिजनेस। एक्सप्लोटिव्स रिवेल्यूशंस इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शंस, इंफॉर्मेशंस, एजुकेशंस, इनकम एंड expectations of people, increased instructions and interdependence of individual and group। हमारी इंस्ट्रक्शंस, इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। द हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट थॉट पासिस थ्रू डिफरेंट अप्रोचेज। हमारी जो हिस्ट्री मैनेजमेंट की वो बहुत से अप्रोचेज से गुजरी है। वो है हमारी इम्प्रेशल अप्रोच, ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच, बिहेवियर साइंस अप्रोच, डिसीजन थ्योरी अप्रोच, क्वांटिटिव अप्रोच, systems approach and contingencies approach. First was impartial approach. The advocates of the schools believes that management is a study of experience of management manager। ये बताते हैं कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि मैनेजर का कितना एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ये नहीं बोलते कि एक्सपीरियंस बोलता है। अब जो एक्सपीरियंस बंदा होगा उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज ज़रूर होगी, वो भले ही दे ना आप लोगों को, बट उसको नॉलेज ज़रूर होती है। देखो आपको एक बात आप गौर करना, जो बच्चे बीकॉम कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं, तो उनको ये बात ये पता होगी कि जो हमारे लेक्चरार, जो एज्ड लेक्चरार हैं, जिनकी एज हो गई है अच्छी खासी, रिटायरमेंट का टाइम 2-3 साल बचा हुआ है, तो वो हमें, उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, बट वो ज़्यादा नॉलेज देते नहीं हैं। उनसे जितनी ले सको उतनी लेनी चाहिए, बट वो फिर भी इतना नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि उनको मतलब ये होता है कि हमें इतना आता है तो इनको आता ही होगा, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। जैसे हमारी एक टीचर थी,
व्हेन आई वाज़ इन बीकॉम, तो उसके अंदर क्या था कि वो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाती थी। तो वो क्या करते थे कि आते ही वो बोलते थे कि पढ़ोगे? तो हम बच्चे तो ऐसे होते हैं, हम ये कहते नहीं पढ़ना है हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मूड भी होता था एक आधी बार कि बोलते थे यस मैम ले लो ये लेक्चर, तो वो बोलते थे कि छोड़ो ना क्या है, पढ़ लेना, हो जाएगा, कर लो, कर लेना, कल करवा दूँगी। कल करवा दूँगी, कल क्या करवाया था, आज क्या है, वही चीज़ें उसकी चलती रहती थी। वो नहीं करवाते थे कभी भी। उन्होंने कभी नहीं करवाया, हमने जो किया खुद से ही करना पड़ा। तो वही चीज़ें हैं, अभी तो मैं आप लोगों को फिर भी समझा रही हूँ। वहाँ पे कोई भी नहीं समझाता है। हमें तो ये बोल दिया गया था, एक बार क्या हुआ, हमारे सिर्फ़ 3 ही लेक्चर लगे थे। कोरोना टाइम में सिर्फ़ 3 ही लेक्चर लगते थे, 3 नहीं लगते थे। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, जितने लेक्चर लग रहे हैं उनका ठीक है, अगर नहीं लग रहे हैं तो ये मत सोचना कि आपको कोई करवाएगा, इसका मतलब ये है कि हो गए हैं। ये भी अच्छी बात है। वही एक्सपीरियंस बोलता है, ये बोलते हैं ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड। तो जो ओल्ड बंदे होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, जितनी ले सकते हो उतनी ले लिया करो। This approach was evaluated in the earlier parts of the 20th century, but it is expected by the practices to some extent by the money managers even today. अब भी हम देख रहे हैं मैनी मैनेजर्स इवन टुडे। अब भी हम देखते रहते हैं कि मैनेजर का कितना एक्सपीरियंस है। ये बोलते हैं ना एक्सपीरियंस बंदा है, इसको ज़्यादा नॉलेज होगी, इसको ज़्यादा काम करने की नॉलेज होगी। तो वही चीज़ें इसके अंदर बोला गया है इम्पार्शियल अप्रोच के अंदर। Second approach was human behavior approach. Scientific management movements encountered powerful oppositions from workers, their unions, and some social scientific because of its neglected of the human sides of organization. Scientific management मूवमेंट बताती है इनकाउंटर्ड मतलब उसके साथ कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट बताती है कि जो पावरफुल पोजीशंस होती हैं वर्कर्स की यूनियंस की वो सोशल साइंटिफिक होते हैं बिकॉज इट नेगलेक्ट ह्यूमन साइड्स। वो ह्यूमन साइड्स और ऑर्गेनाइजेशंस को नेगलेक्ट करते हैं। द ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट्स एज intended to the remedy the situations and the place the human factors on a high pedestals in the organization। मतलब ये नहीं होता कि यूनियंस बना लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और मतलब ये बोलते हैं कि हम अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे धरना देंगे या फिर जो हम बोलते हैं ना कि हम सीटिंग करेंगे, हम ऐसा करेंगे, आपके मतलब आपका विरोध करेंगे। तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं। ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच के अंदर बताया गया है कि वो ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस नेगलेक्ट करते हैं उन चीज़ों को। बिहेवियर साइंस approach. In contrast to human relations approach, the behavior science approach centers its attempts on its clear and somewhat scientific understandings of individuals and their behavioral interactions with their environment। बिहेवियर साइंस अप्रोच क्या बताती है कि समवट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग्स कि हमारा बिहेवियर हम किस तरीके से लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि इनका नेचर कैसा है। उनको बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एक इंडिविजुअल के कि भाई कई बार क्या होता है कि हम किसी शो पे जाते हैं तो किसी इंसान का बिहेवियर अच्छा नहीं होता है बोलने में, या वो मतलब मन से खड़ूस होता है। वैसे दिल से अच्छे होते हैं लोग, तो अगर वो मन से खड़ूस है तो ये लगता है कि यार ये कितना खड़ूस है, कैसे बोल रहा है, कैसे बात कर रहा है। तो हमें मतलब थोड़ी सी चिढ़ होती है उस चीज़ से। तो वही चीज़ें हैं बिहेवियर साइंस अप्रोच, उसके अंदर हमारे बिहेवियर को स्टडी किया जाता है इंडिविजुअल के। लेकिन अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, अगर आप किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चल पाएगी। डिसीजन थ्योरी अप्रोच, दिस अप्रोच मैनेजमेंट व्यूज मैनेजमेंट एज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा डिसीजन बहुत से जो हमारे अल्टरनेटिव्स हैं उनके अंदर से एक बेस्ट को सिलेक्ट करना, उसका एक डिसीजन लेना कि ये चीज़ बेस्ट है, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। एंड उसकी प्रोसेस हम आगे करेंगे, हमारी इसी यूनिट के अंदर ये टॉपिक है डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी है। तो वो चीज़ें हम इसके अंदर आगे करेंगे। डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या होता है कि भाई हम अपना एक बेस्ट सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एम्प्लॉयज़ के अंदर ही लगा लेते हैं, हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो उन बहुत से एम्प्लॉयज़ क्या करने आते हैं, इंटरव्यू देने आते हैं। तो उन इंटरव्यूज़ में से किसी एक बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना, उसका डिसीजन लेना कि हमें इसी को रिक्रूट करना है, इसी का हमें रिक्रूटमेंट करना है, तो वो होता है डिसीजन मेकिंग। According to this theory, decision making it is the core of management. In other words, management is a complex network of decisional process. It considered decision making as a fundamental function of management. ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, किसी भी एक बंदे को सिलेक्ट करना कि हमें ये डिसीजन लिया है। अगर वो अच्छा हुआ हमारे लिए, नहीं अच्छा हुआ हमें नहीं पता होता है, फिर भी हमें बहुत से अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है जो हमें लगे कि हाँ, ये बेस्ट हो सकता है उस चीज़ के लिए। इसके बाद है हमारे पास
क्वांटिटी अप्रोच और द मैनेजमेंट साइंस अप्रोच वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर डेवलप की गई थी। ड्यूरिंग द वॉर ब्रिटिश एंड अमेरिकन गवर्नमेंट कंसिस्ट interdisciplinary groups of mathematicians, physics, and other scientific to the conduct applied research into the strategy military operations। ये डेवलप की गई थी हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। ब्रिटिशर्स ने डेवलप की थी, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, कि भाई डिसिप्लिन्स, मैथमेटिक्स, फिजिशियर्स जो होते हैं, साइंटिफिक कंडक्ट हम किस तरीके से करेंगे, कितने हमारी क्वांटिटी के अंदर हम उनको मेजर करते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी रखनी है, वो सब चीज़ें इस अप्रोच के अंदर आएंगी। सिस्टम्स अप्रोच, दिस अप्रोच टू मैनेजमेंट इंडिकेट्स द थर्ड मेजर स्ट्रीम्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स कॉल्ड मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। सिंस 1950 we have a period of रिफाइनमेंट, एक्सटेंशंस एंड साइंटिस्ट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। इसके अंदर बताया गया है कि साइंस सिस्टम्स बताए गए कि मैनेजमेंट एक सिस्टम्स के अंदर काम करेगी। मैनेजमेंट थॉट्स के अंदर मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं कि एक सिस्टमेटिक वे में काम करेगी। 1950 के अंदर बताया गया कि इस पीरियड के अंदर में बताया गया था कि मैनेजमेंट के अंदर जो थॉट्स हैं, मतलब मैनेजमेंट सोच समझ के की जाएगी कि एक सिस्टमेटिक वे के अंदर। Last and final approach was contingencies approach. Systems approach emphasizes that all subsystems of an organizations, along with the suprasystems of environments, are interconnected and interrelated. सारे जो सिस्टम होते हैं वो कॉन्टीजेंट होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। एंड कॉन्टीजेंसीज अप्रोच एनालाइज एंड अंडरस्टैंड दिस इंटररिलेशनशिप so the managerial actions can be adjusted to demand of specific situations or circumstances। मतलब हर एक चीज़ इंटर रिलेटेड होती है और इंटरकनेक्टेड होती है। इसके अंदर बताया गया है कि हमारी डिमांड के अकॉर्डिंगली, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, जो हमारे सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज हो जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हम कोई काम नहीं करते हैं, मतलब नॉर्मली हम उस काम को नहीं करते हैं, बट अगर कोई डिमांड हो रही है, फॉर एग्जांपल आप घर में रहते हैं तो आपकी मदर की तबीयत खराब हो गई है, तो आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आप नॉर्मली वे में नहीं करते हैं। तो वो क्या है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, अब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको वो काम करने पड़ेंगे घर के। अगर आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई या फिर आपकी मेड नहीं आई है तो भी आप लोगों को वो काम करने पड़ेंगे। तो दैट्स वाई क्या होता है कॉन्टीजेंसी अप्रोच के अंदर, ये सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं चीज़ को, डिमांड के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल अगर लेबर कम है और डिमांड ज़्यादा हो गई है, वर्कर्स कम है और डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो वो होती है हमारी कॉन्टीजेंसीज अप्रोच, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली उस चीज़ के अंदर ढल जाना। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूनिट फर्स्ट के अंदर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।